मॉडल सेट दूसरे का ये कुछ प्रश्न इसमें बाकी रह गए थे। 52 तक के प्रश्न हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था ज्योग्राफी का। ये देखिए यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इन वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित है। च्युइंगम जो प्राप्त होता है वो जो पेटा एक वृक्ष होता है वहाँ से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित हैं। शेफील्ड ये कहाँ औद्योगिक केंद्र अवस्थित हैं, इसमें ये विश्व भूगोल का ये प्रश्न है और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब होगा, यानी कि ये जो है कि ग्रेट ब्रिटेन में है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध होता है। जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है, और इसका सही जवाब है कि ये कोयला के लिए है। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो किसको किससे जोड़ता है ये बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी कि पेरिस को लंदन से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर ये 57वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ये पनामा नहर की लंबाई जो है कि 72 किलोमीटर है। पनामा नहर किससे जोड़ती हैं, यानी कि पनामा नहर जो है कि किन दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं पनामा नहर। पोर्ट सईद ये कहाँ है बताना है, पोर्ट सईद कहाँ है बताना है, और इसका सही जवाब होगा ये मिस्र में है पोर्ट सईद। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। भारत में कौन सा ऐसा समय रहा था जिसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ था, यानी कि जनसंख्या में काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। और इसका अगला इसका प्रश्न इसका सही जवाब है 1951 से लेकर के 81 के बीच में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती हैं। ये मानव बस्ती से संबंधित ये प्रश्न है कि नहरों के किनारे जो मानव की बस्तियाँ बस जाती हैं तो उसका प्रतिरूप कैसा होता है, गोलाकार होता है या फिर रैखिक होता है। तो आप जान सकते हैं कि नहर जो है कि देखिए गोलाकार आकृति जो होती हैं वो किसी तालाब उलाब के किनारे हो सकती हैं, क्योंकि नहर जो होती हैं तो वो तो ऐसे रेखीय होंगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं, नहरों के किनारे या फिर नदियों के किनारे का जो प्रतिरूप होता है। तो ये सब जो है इसमें देखना है और इसका सही जवाब है कि रैखिक होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नहर जो होती हैं तो नहर तो ऐसे सीधी होंगी, यानी कि एक रैखिक होंगी, सीधी रेखा में होंगी। तो इसलिए उसी के अगर ऐसे नहर हैं तो नहरों के किनारे ही ऐसे बस्तियाँ बसेंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो भी रैखिक आकृति की होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था। 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था यानी कि 943 था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अडिस अबाबा ये इसको नया फूल कहते हैं, यानी कि नवीन पुष्प कहते हैं, पिछले वीडियो में भी हुआ था, और ये इथियोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ किस कृषि से संबंधित है। रबड़ जो है कि रोपड़ कृषि से आता है। रबड़, कहवा, चाय, कॉफ़ी, केला ये सभी जो है कि रोपड़ कृषि से आते हैं। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित हैं। ग्रेट लेक्स ये 65वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि उत्तरी अमेरिका से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन ओपेक का सदस्य हैं। ओपेक के विषय में जान लीजिए पहले। ओपेक क्या है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है। तो ओपेक का सदस्य इसमें से कौन नहीं है, ओपेक का सदस्य दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है, और इसका सही जवाब है कि ऑप्शन वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है। 67वां प्रश्न होगा ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि नगरीय समस्या कौन है। देखिएगा मलिन बस्ती, यानी कि बहुत से शहरों में कुछ गंदी बस्तियाँ हो जाती हैं, जैसे भारत में जो धारावी हैं, आप यहाँ से याद रख लीजिएगा, ये भी हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में काम कर जाए कि धारावी जो है कि महाराष्ट्र की एक मलिन बस्ती है, उसमें जो है कि मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और वो काफ़ी गंदी बस्ती है जिसको मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है, और एशिया की सबसे मलिन बस्ती में उसका नाम आता है धारावी का, जो महाराष्ट्र में है। तो इसमें से मलिन बस्ती यानी कि शहरों में बहुत सारी गंदी बस्तियाँ भी हो जाती हैं, पेयजल की कमी होती है और वायु प्रदूषण की समस्या, ये सभी जो है ये नगरीय समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है कि मेनफिस किस नदी के किनारे अवस्थित है। मेनफिस ये विश्व भूगोल से संबंधित है, तो ये बताना है कि इसमें से किस नदी के किनारे ये मेनफिस है, और इसका सही जवाब है मिसिसिपी जो एक नदी है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित हैं। कालाहारी मरुस्थलों के भी बहुत से प्रकार हैं, जैसे सहारा है, कालाहारी हैं, थार मरुस्थल होता है। तो कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ है, तो ये है अफ्रीका में है, जिसको कालाहारी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और मणिपुर की राजधानी जो है कि इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और असम की राजधानी दिसपुर है। फिलहाल हमसे पूछा गया है कि मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल में है। तो ये पूरा दूसरा ये मॉडल सेट भी कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी के लिए। तो अभी कम समय है और आप इसी आधार पे आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि जो मूल सिद्धांत है भूगोल के, यानी कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर के और इंडियन ज्योग्राफी सभी के प्रश्न हैं। हालांकि ज़्यादातर प्रश्न
ज्योग्राफी और दोनों ज्योग्राफी से ही देखा जाए तो इसमें एवरेज सवाल है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।